युक़ीमुस्सलात व यनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल मिनस-समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस-समराति रिज़्क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अनहार व सख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन व सख़्ख़र लकुमुल लैल वन नहार व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। इन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए, लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए खैर मज़े कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त तो आखिर जहन्नम ही है। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए कि नमाज को कायम रखें और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ न कुछ पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते रहें, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें न ख़रीद व फ़रोख्त होगी और न दोस्ती और मोहब्बत। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमानों से बारिश बरसाकर इसके ज़रिए तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले। कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि दरियाओं में इसके हुक्म से चले फिरें। इसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी। इसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मसख्खर कर दिया, बराबर भी चल रहे हैं, और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। इसी ने तुम्हारी मुंह मांगी चीज़ों में से दे रखी है। अगर तुम अल्लाह के एहसान को गिनना चाहो तो इन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्लू अन सबीलिही कुल तमत्तऊ फ़इन्ना मसीरकुम इलन्नार। इन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए खूब मज़े कर लो, खैर मज़े कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त तो आखिर जहन्नम ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबेदारी में एक आदमी अगर बिल्कुल मुखलिस है तो वो कामयाब है। कामयाब तरीन जिंदगी वही है। लेकिन अगर कोई शख्स सबसे बड़ा जुर्म जिसे शरीयत में करार दिया गया है, किसी को अल्लाह का हमसर करार देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों का ठिकाना और ऐसे लोगों का काम दोनों बता दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेला करके पुकारना है। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह को अकेला करके पुकारो। अइलाहु मअल्लाह अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व इज़ा लकुम खुलफाअल अर्द। अइलाहु मअल्लाह, जब तुम परेशान होते हो, दिल बिलाकर गिड़गिड़ाकर इंतहाई आजिज़ी के आलम में पुकारते हो, तो कौन है अल्लाह के सिवा जो तुम्हारी मदद को पहुँचता है? कौन है जो दरियाओं को चलाता है? कौन हो जो दरख्तों को उगाता है? कौन है जो जमीन और आसमान का मालिक है? कौन है? अकेला अल्लाह। तो पुकारने के टाइम फिर उसके साथ तुम शरीक और साझी क्यों बना लेते हो? अब किसी की बरगुजी का बुजुर्गी का ठप्पा लगाकर आप बनाए, किसी के नेकी का ठप्पा लगाकर, लेकिन अल्लाह का हमसर बना रहे हो। आप ये क्या काम कर रहे हो? अगर कोई बहुत नेक मुत्तकी बुजुर्ग है तो वो बंदा है, बंदों में उसकी हमसरी है, बंदों में अफजल हो गया, लेकिन वह खालिक नहीं हो गया। यह सबसे संगीन जुर्म है और हर दौर में गुमराह तबकों में यही चीज पाई गई कि अल्लाह का हमसर बनाया। हमारे यहाँ देखिए, जब आदमी को तकलीफ पहुंचे तो किसको पुकारा जाए? बड़ी मशहूर हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार हुए तो आपने इरशाद फरमाया, क्या गुलाम सुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले जो कुछ इस दुनिया में होना था सब लिख दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो लिख दिया है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और सुन,
अगर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर के बचा नहीं सकती, और अगर अल्लाह बचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर के तकलीफ नहीं दे सकती। और कलम उठा लिए गए, स्याही खुश्क हो गई। सहाबा को तलकीन की, हमेशा अल्लाह से मांगे। बारिश हुई, बारिश नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए खुतबा देने के लिए, एक सहाबी और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, रास्ते तिजारतों के बिल्कुल वीरान, फसलें खत्म, रोजगार खत्म। अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए। आपने मिंबर ही पर दुआ फरमाई। हदीस में आता है कि जब सहाबाए किराम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए तो बिल्कुल साफ आसमान, चिलचिलाती धूप, लेकिन जब नमाज पढ़ करके निकले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा। तुम अल्लाह का हमसर बनाते हो किसी को, साजी और शरीक। अल्लाह के नबी के सामने एक मर्तबा किसी ने कहा, आज जो आप चाहें और अल्लाह के नबी ने कहा, जालतनी लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, हफ्ता भर बारिश हुई। दूसरे हफ्ता सहाबाए किराम कहते हैं कि हम कीचड़ और बारिश में नमाज पढ़ने के लिए, जगह जगह पानी जमा हुआ था, उसमें चल करके गए। वही सहाबी फिर आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते बंद हो गए, हर तरफ बारिश, हर तरफ पानी। अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इस बारिश को वादियों में, पहाड़ों में मुंतकिल कर दे रब्बुल आलमीन, बस्तियों को और रिहायशी इलाकों को रब्बुल आलमीन महफूज कर दे रब्बुल आलमीन। सहाबाए किराम कहते हैं कि जब हम मस्जिद से निकले तो इंतहाई चिलचिलाती धूप में निकले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। सहाबाए किराम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कहत पड़ा, आपसे लोगों ने दरखास्त की, आप जब दुआ मांगने के लिए बारिश की नमाज इस्तिस्का के लिए निकले तो आपने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि जब अल्लाह के नबी हयात थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दरखास्त किया करते थे कि अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि हदीस में अल्लाह के नेक बंदों से दुआ की दरखास्त करना चाहिए। इसमें खास चीज समझने वाली है यह हदीस में, अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से दुआ मांगो या अल्लाह के नेक बंदों से मांगो, बल्कि यह कहा कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ की दरखास्त करो, यानी अल्लाह का वो बंदा भी अल्लाह से मांगेगा और तुम भी अल्लाह से मांगो, और उससे कहो मेरे लिए अल्लाह से मांग। और ये भी जिंदा के लिए, मुर्दा तो सुनता ही नहीं है। वमान तब मुस्लिम मन फिल कुबूर, तुम कब्र वालों को सुना नहीं सकते और न कब्र वाला तुमको सुना सकता है, बल्कि तुम्हारे कांधे पर रहता है और कहता रहता है कद्दमोनी जल्दी लेकर के चलो, या रोकता रहता है और तुम नहीं सुनते हो। तो जब अल्लाह चाहता है वो सुनता है, जब अल्लाह चाहता है वो नहीं सुनता है। मखसूस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सुना देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने जाकर दरखास्त करते थे, आप दुआ करते, बारिश हो जाती। अब आप अल्लाह के रसूल के अम है, चचा है, आपका खून का रिश्ता है, इसीलिए अब हम आपको अल्लाह की जनाब में पेश करते हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ नहीं मांगी साहबा ने। बाज लोग इसको बिल्कुल उलट के वसीले का रद्द है, वरना हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हजरत अब्बास से अफजल तो अल्लाह के नबी है, उनके वसीले से दुआ मांग लेते। वसीला अगर लगाना होता तो अफजल का लगाते, अल्लाह के नबी का। हजरत अब्बास आपके खानवादे से थे, इस मुनासबत से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से है, आगे कर दिया कि आप दुआ मांगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को। तो ये इंतहाई संगीन जुर्म है कि अल्लाह का साजी और शरीक और हमसर करार दिया जाए। जो लोग ये करते हैं अल्लाह का साजी और हमसर करार देते हैं। अब हमारे यहाँ देखिए कैसी कैसी अजीब व गरीब चीजें हैं, यानी अजीब व गरीब वाकया। अहमद रजा खां एक वाकया लिखते हैं कि अहमदाबाद में एक बाजार है, सदा सुहागन, ये लोग पाए जाते हैं
इन लोगों का मामला ये, रहते हैं मर्द लेकिन पूरा हुलिया खवातीन का रखते हैं, चूड़ी पहनते हैं, नथनी पहनते हैं, बालियां पहनते हैं पैर में, पाजेब वगैरह, पूरा हुलिया खवातीन का। और अस्तगफिरुल्लाह, ये बड़ा गलीज अकीदा है। तो वह कहते हैं वहां एक मज़ार था। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा कि इनसे दरखास्त करें। तो उनसे कहा गया कि बारिश नहीं हो रही है। तो कहा अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बोले आप अल्लाह से दरखास्त कीजिए। अब ये दुआ मांगने के बजाय अजीब व गरीब नाटक किया इन्होंने, अजीब व गरीब हरकत की। हाथ में चूड़ियां थी। अच्छा, नेक आदमी से मांगना है। अल्लाह के नबी ने कहा जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे, बदतरीन चीज उसको करार दिया। ऐसे बदतरीन फेल करने वाले के पास गए थे, अल्लाह के नबी की हदीस। लेकिन हमारे इस किस्म की हरकतों को जो मजजूब और विलायत का नाम दे दिया गया अल्लाह के नबी की हदीस की मुखालफत को। तो ये पत्थर लेकर के मैदान में खड़ा हुए और कहा या हजरत ने कि बोल बारिश भेजता है या लौटाओ तेरा सुहाग। अल्लाह को धमकी देना है, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम दुआ मांगते हो तो ये ना कहो अल्लाह तू जो चाहे, अल्लाह को चाहने से कौन रोक सकता है। ये अल्लाह के नबी ने मना किया। बदतरीन कुफ्र और शिर्क है ये। अब ये कहते हैं अहमद रजा खान कि बारिश आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, ये देखिए यही है अल्लाह के हमसरी। बारिश कौन बरसाता है? बारिश का खालिक कौन है? अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। अल्लाह के नबी को जब बारिश की जरूरत हुई तो आपने डायरेक्ट अल्लाह से मांगा, किसी को हमसर नहीं किया। साहबा ने किसी को हमसर नहीं किया। दीन में कहीं नहीं है। वह है जो आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाता है, आगे आएगी वो चीज, यहां हमसरी। उसके बाद कहते हैं हजरत कि पीर तो सही था लेकिन कोई मुरीदीन भी है, ये उलिया बना के रखते हैं, वो जिंदीक है। यानी वही अमल करने वाला आदमी पीर है अगर तो वो सही। अस्तगफिरुल्लाह, पैमाना पीरी और मुरीदी नहीं, पैमाना अल्लाह के नबी की सुन्नत और अल्लाह का कलाम होगा। जो अल्लाह के नबी की इस हदीस की मुखालफत करे कि औरतों का हुलिया इख्तियार करे, जो औरतें मर्दों का हुलिया इख्तियार करे। क्या कहा अल्लाह के नबी ने उनके बारे में? आम से आम मुसलमान जानता है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। मैंने कई मरतबा कहा हज़रत जुनैद बगदादी का कि अल्लाह का हमसर बनाया, वो या अल्लाह कह रहे हैं हर सड़क पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है तूफानों से, दरियाओं से। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किसने निकाला मछली के पेट से? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कौन था अल्लाह के सिवा? यहां तालीम दी जा रही है कि हज़रत जुनैद अल्लाह का हमसर, दरगाह पर उनकी हुकूमत। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए, लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। ये खास जब हमसर बनाया तो बहक गए। बहके कैसे? जैसे मानी भी वाकया बताया, सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से दरखास्त की, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की। ये हिदायत है। इन लोगों ने क्या किया? एक मर्दनुमा औरत से बेदीनी का लिबास, अल्लाह के नबी के मुखालिफ मर्दनुमा औरत नुमा मर्दों से कहा, और वो कहता है अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। दुआ नहीं मांगी, धमकी अल्लाह से। ये है अल्लाह के रास्ते से हटा देना। ये या अल्लाह कहने की बजाय या जुनैद कहवा रहा है, यह अल्लाह का हमसर कराना और अल्लाह के रास्ते से बहका देना। कहीं दर्द हो तो किसी गड़े घोड़ी या गधी को पुकार लो, फला की घोड़ी, वही अंधेरी रात, वही रोशन दिन। जो बकवास करना है वो कर ले वे आदमी। हिंदुस्तानी समाज में हिंदू समाज क्या रहेगा तो वो क्या कहते हैं, अमावस की वही रात, ऐसे ही कुछ बोलेगा ना उल्टा सीधा, वो भी लगा लेगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहीं पर दर्द और तकलीफ है, बहका देंगे। ये आप बताए, मैं बारहा ये बात कहता हूं, ये लोग बताते नहीं है, आपको दीन से हटाते हैं। अब सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, किसी जगह अगर तकलीफ है, ये सीधा हाथ उस दर्द के मकाम पर रखिए,
3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़िए, 7 मरतबा पढ़िए असलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अगर बुढ़ापा और मौत नहीं होगा उस बीमारी में तो अल्लाह शिफा देगा। किसने कहा? ये गधी और घोड़े के पीछे भाग रहे हैं। कोई खड़ा होगा बोलेगा कुत्ते को उनके पुकारो, ऐसे ही करेंगे इसे। तो ये अल्लाह ने कहा है जो बहकाएंगे, मतलब दीन से हटा करके किसी और दीन की तरफ, और अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा किसी दीन को कबूल नहीं करेगा। ये देखिए, लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएंगे। आप कह दीजिए, अब सुनो, तुम्हारा अंजाम अहले ईमान से अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से कह रहा है, और अहले ईमान क़यामत तक कहेंगे सुनो, खैर मजे कर लो, खूब यहां पर झूठी किस्से कहानी, खूब हदिये तोहफे पीर की जनाब में तो पेश करना ही है। इनके यहाँ तो अकीदा है सैयद के सामने जब जाओ तो कुछ न तो पहले दो, खूब मजे कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त तो आखिर जहन्नम है। वाज़े फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुना दिया। कुल्ले इबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस्सलात व यनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए, और ये मुजरिमीन को तो कह दिया जी, ईमान वालों को यहाँ देखिए नेकी की तलकीन क्या क्या करना है। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए नमाजों को कायम रखें, नमाज की पाबंदी करें। नमाज किस तरह पढ़ना है? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझको पढ़ते हुए देखो। अल्लाह ताला ने कहा नमाज उनके औकात पर पढ़ना है। अब इसमें भी बहुत खलल डाल दिया लोगों ने। शैतान ने जब देखा नमाज ही नहीं छोड़ रहे हैं तो कई हरबे इस्तेमाल किए। एक तो ये कुछ की कुछ नमाज बना ली। एक है फारूक नाम के, मैं एक मरतबा एक शख्स ने मुझको क्लिप भेजी, तो उसमें था किसी बाबा के बारे में बता रहे थे कि वह हजरत कभी तो जाते नहीं थे, बक्की में मस्जिद पहुंचे, मगरिब की नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया गया। अब नमाज पढ़ाने खड़े हुए तो सजदे पे सजदा, रुको पे रुको करे जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं। अल्लाह के नबी की नमाज में क्या है, एक रकात में 2 सजदा एक रुकू, ये हजरत कर ही जा रहे। नमाज ही नहीं खत्म हो रही है, बड़ी मुश्किल से नमाज खत्म हुई। अब जब नमाज खत्म हुई, ये जो ऊपर का जुमला था ना, लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएंगे, ये देखिए इसमें भी बहकाएंगे। और जब नमाज खत्म हुई तो ये उठ करके बग्घी में जाने लगे। पीर साहब है तो खत्म बात, क्योंकि यहां पर तो ईमान की ऐसी सौदागरी है कि मोइनुद्दीन चिश्ती और शिवली दोनों का यह वाकया है कि मुरीद बनने के लिए एक शख्स आया तो कहा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, पढ़ शिवली रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अपना कलमा पढ़ाया। बोले मुरीद को ईमान अस्तगफिरुल्लाह कुफ्र बकवा करके ईमान का पैमाना, वो तो काफिर हो गया पढ़ करके। नबूवत पर टाका डालकर ईमान का सौदा तो ऐसी पैमाने और ऐसी पीरी और मुरीदी पर कितनी बदतरीन चीज है। तो ये अब जब नमाज पढ़ा कर निकले जाने लगे हजरत वाला, तो लोगों में चेमे गोइयां कि नमाज हुई या नहीं हुई। कुछ दूर गए, फिर इनको जरूरी लगा कि जवाब देना चाहिए तो आए। अब ऐसे ही मिलेगा आपको हर वाकये में एक बकवास, आखिर में एक जुमला बकवास जिसको कहेंगे, मैं बताऊंगा। आकर के कहा जी तुम जो नमाज पढ़ते हो वो किताब वाली नमाज है, जो किताब में है, और मैं जो नमाज पढ़ता हूं वो किताब वाला जैसी बताता है वैसी नमाज पढ़ता हूं। अस्तगफुरुल्लाह। किस पर बात गई? अल्लाह पर, कि अल्लाह ताला नबी को कुछ बताता है, बंदों को कुछ बताता है, और सारे बंदों को कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहाँ डाला इल्जाम जाहिल मुतलक ने? अल्लाह ताला कुरान के बारे में इरशाद फरमाता है वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से नाज़िल किया हुआ होता तो इसमें इख्तिलाफ़ कसीर पाते। इसमें तो कुरान में अक़ीमुस्सलात में नबी के तरीके पर पढ़ने का हुक्म दिया गया है,
अब इख्तिलाफ कसीर हो गया, अल्लाह पर इल्जाम डाल दिया। अच्छा, इनसे अल्लाह डायरेक्ट हम कलाम होता है? साहबा से हम कलाम नहीं हुआ अल्लाह ताला। सब ये बात कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, यही है गुमराह करना। अब इसमें और भी है, ये तो एक तरीका हुआ, नहीं तो यहां बैठे रहेंगे और कहते हैं कि हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये हुआ कि नमाज ही सुन्नत गायब। अब देखिए नमाज पढ़ रहे हैं, दो सज्जों के दरमियान की दुआ गायब। क्या हुआ? बोले हमारे इमाम साहब ने नहीं कहा। नमाज कैसी पढ़ना है? सल्लू कमा रही तुमने वसल्ली, अल्लाह के नबी खड़े होते थे मुसल्ले पर तो कहते कि सफा को दुरुस्त तो कर लो, कदम से कदम और कांधे से कांधा मिला दो। आज किसी को अगर पैर मिलाया जाए तो ऐसे हटाता है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया। ये मामूली चीजें नहीं है। अभी तो एक नया मसला है, एक नया रावजियों का पैरोकार या रावजियत जिसके अंदर भरी हुई है, उसका हमनवा मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। अभी एक शख्स ने मुझको एक क्लिप भेजी, उसमें अजीब और गरीब हरकत कर रहा है। मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा कम दिमाग होगा, लेकिन इंतहाई अहमक और बेवकूफ आदमी है। उसमें वो रिवायत पेश करता है जमा बैन सलातैन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, दो नमाजों को जमा किया, दो नमाजों को जमा किया। न बारिश थी, न दुश्मन का खौफ, न सफर, कोई वजह नहीं थी, आपने दो नमाजों को जमा किया, जमा बैन सलातैन। अब ये देखिए, पहली बात उस पर ये कहता है, उसी क्लिप में उलमा को झूठा कहा है उसने, ये हदीस उलमा बताते नहीं। मैंने इसका जवाब भी इससे पहले दिया है कि अगर बताते थे नहीं तो हदीस की किताबों में रहती नहीं क्या? अच्छा ये बताइए कि जितने भी मदारिस हैं उसमें तमाम कुतुब सित्ता पढ़ाई जाती है, तो हर दौर में उलमा ने अपने शागिर्दों को बताया है नहीं? हर दौर में छपी हुई है किताबें, उन हदीसों को उड़ा दिया गया। ये झूठा है जो कहता है कि उलमा झूठ बोलते हैं, बताते नहीं। ये खुद झूठा है सबसे बड़ा, क्योंकि इसको रखा ही इसीलिए गया कि उलमा से मुतनफ्फिर करे और रावजियों की दलाली करे। ये उलमा के लिए सख्त जबान इस्तेमाल करता है, दीगर साहबा के लिए सख्त जबान, लेकिन हजरत अली या रावजियों को, जो तमाम साहबा को गालियां देते हैं, कभी ऐसी कच्ची जबान इस्तेमाल नहीं करता है। बनु उमय्या के खिलाफ तो बहुत कहता है कि मैं आज रहता, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में रहता तो तलवार लेकर उनके सामने जाता। और इसकी हिम्मत, इसकी मर्दानगी का यह आलम है कि अपने हुजरे के बाहर निकलने की हिम्मत रहेंगे इसकी। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिसके हक पर बैत की, तो हजरत हसन के सामने खड़ा होता लड़ने के लिए, हजरत हुसैन के सामने खड़ा होता, साहबा के सामने खड़ा होता, कहता तलवार लेकर मुकाबला करता। तो अब ये इसका एक मुरीद अब ये उल्टी सीधी बयान कर देता है, इस दीवार की कील उस दीवार में, अगर ठोकना हो तो कील पलटाना पड़ती है, ये वैसे ही ले जाकर ठोकता है। अब कील के एक ही तरफ नोक रहती है, अब ये इस दीवार की उस दीवार में ठोकने की कोशिश करता है, न कील जाएगी मगर दीवार का सत्यानाश जरूर होता है। अब इसने इस हदीस से इस्तेदलाल किया, इसका एक शागिर्द, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, सच्चा वाकया, जाफर नगर मस्जिद में आता था, वैसे जमा बैन सलातैन को मामूल बना लिया और लोगों तो बहस करता था ये रिवायत बता कर। उलमाए किराम जानते हैं कि हाँ क्या बयान करना है, ये बयान है जवाज के लिए, तमाम रिवायतों को देखा जाता है। अब उसने मुझसे बहस की, मैंने उससे पूछा ये सही बताइए, आपने ये रिवायत बता दी, अल्लाह के नबी ने ऐसा कितनी मर्तबा किया? तो कुछ बोल ही नहीं। अरे सहाबा इकराम जो आपके शागिर्द थे उन्होंने क्या माना लिया इसका? किसी एक सहाबी ने हमेशा जमा बैन सलातैन शुरू की, अल्लाह के नबी ने हमेशा पी, हमेशा अल्लाह के नबी नमाज को उसके औकात पर पढ़ते थे, सहाबा इकराम भी वही करते थे। तो तुम अल्लाह के नबी की सुन्नत, सहाबा की, वमन यशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्ली मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा।
जो अहले ईमान के तरीके को छोड़ेगा, दूसरे किसी का तरीका इख्तियार करेगा, हम उसी के पीछे लगा देंगे। अच्छा, मुर्गी का ये निराला बच्चा 5 नमाजें 5 टाइम अलग अलग ढंग से पढ़ता है, मिर्जा खुद बयान किया है, किसी में आपको नहीं मिलेगा कहीं। क्यों? मन तेरा हाजी भगो, हम तू मेरा हाजी भगो, तुम भी खुश तुम भी खुश तुम भी खुश। यह इस्लाम नहीं है। फमाज़ाबाद अल हक इल्ला ज़लाल, हक के अलावा सब गुमराही है। अब इसने ये हदीस बयान करने के बाद किस अंदाज में तबसरा किया है कि ये सहूलत इस्लाम ने दी है, इसलिए खवातीन आप वो सुनने के लिए, इसलिए खवातीन काम धंधा रहता है, काम वगैरह रहता है, जमा बैन सलातैन करें। यानी ऐसा लगता है जैसे सहाबियात जमा बैन सलातैन करते थे। ये अकेला आदमी है 1400 साल में, कहता है ना बताते नहीं है। ये भी बोल किसी ने ये माना नहीं बताया, ना नबी ने, ना सहाबी ने, ना नबी को समझी ये बात उन्होंने भी हमेशा वक्त पर पड़ गया। मुझ जैसे अकल से पैदल को, क्योंकि मैं अहले किताब में से हूं, वो खुद बोलता है कि मैं इल्मी किताबी हूं, तो मैं अहले किताब में से हूं, इसलिए हम तर्ज जुनू कुछ और ही इजाद करेंगे, एक नया माना मैंने निकाल लिया। बता ये बात रफ्जियों के हमदर्द। अल्लाह ने क्या कहा? नमाजों को कायम रखें, नमाजों को उनके औकात पे पढ़ना, नबी के तरीके पढ़ना। जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करें। इबादत के बाद माल, अल्लाह ने माल दिया है। अब अल्लाह ने माल दिया है तो इसको खर्च करने के कैसे कमाना है और कहां खर्च करना है, यह भी बयान फरमाया रब्बुल आलमीन ने। अपनी जात पर, अपने अहले खाना पर, अपने शौक पर, सिर्फ यहां नहीं बल्कि अल्लाह ने कहा है इन मकामात पर भी खर्च करो। अल्लाह का दिया हुआ माल, अल्लाह की दी हुई जिंदगी है, अल्लाह की इबादत करो। सारी नेमतें अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। सारी कुव्वत का मालिक है सिर्फ अल्लाह। तो हर चीज का मामला ऐसा है, कुछ ना कुछ पोशीदा और जाहिर खर्च करते रहे, चुपके से भी खर्च करें और जाहिरी भी। क्यों कि नफली इबादत जो है चुपके से की जाती है, और फराइज एलानिया फर्ज नमाज हम कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में तहज्जुद, चुपके से, बीवी सोई है उसकी खबर भी नहीं है। तो जब सदकात हो तो अल्लाह के नबी ने कहा इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर नहीं होना चाहिए, इतनी चुपके से। लेकिन जब ज़कात दो, क्या ज़ाब्ता है इस्लाम में, ऐलान किया तुम, ताकि तुमको कोई बखील बोलने की हिम्मत न कर सके कि कभी तो उसको कुछ देते ही नहीं देखा। दुआएं देने वाले भी रहे और इस्लाम के हुकूक अदा करने वाले हो, इसके गवाह भी माशरे के अंदर आपके नहीं, और लोगों को भी तहरीक मिले अल्लाह के रास्ते में देने की। कभी कभी तो नफली सदकात को भी दिखाना पड़ता है ताकि लोगों में जज्बा बेदार हो और बढ़ बढ़ करके लोग देवे, आपको देख करके और बढ़ करके देवे। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, एलानिया और चुपके से। तो नफली जो है उसको छुपा कर बेहतर है। बड़ी मशहूर है हदीस, अल्लाह के नबी मेराज करके आए, जिब्राइल बिलाल से पूछा क्या अमल करते हो? मैंने तुम्हारे कदमों चाँप से ली जन्नत का कुछ। जब वजू करता हूं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, जब भी वजू कर लेता कि चुपके से करते थे। ऐसे बहुत सारे अमाल सहाबा इकराम के मिलेंगे। एक सहाबी कुल अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी, ऐसे बहुत सारे अमाल आपको मिलेंगे चुपके से। हमारे यहाँ ना जाने क्यों लोग तस्वीर लेकर रोड पर चलते रहते हैं, बात भी करते रहेंगे तो दाने भी चलते रहेंगे। अब ये कौन सा सिस्टम है उनके दिमाग के अंदर, 2 in 1 वाला, एक पे एक फ्री, यानी एक तरफ बात भी कर रहे हैं और एक तरफ पढ़ भी रहे। ये समझ में लोगों को बताना, ये छुपा कर कोशिश करना चाहिए जहां जरूरत हो। सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पढ़ा करते थे, लेकिन एक आदमी हमेशा घर में पढ़े तो हमारा यहां माहौल यह है कि कभी सुन्नत ही नहीं पढ़ता है। इससे भी बचना चाहिए। इसलिए नवाफिल तो छुप करके आप कीजिए, लेकिन वो चीजें जो समाज और माशरे में नुमाया और आया तौर पर की जाए
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हुक्म दिया है ताकि हमारी शख्सियत भी दागदार ना हो, पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं। इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना दोस्ती और मोहब्बत। यही दो जगह खर्च करता है ना, बीवी बच्चों से मोहब्बत है वहां खर्च कर रहा है, दोस्तों में उनसे ताल्लुकात है उनके साथ पार्टी शार्टी कर रहा है, लेन देन प्लाट कर रहा है, जमीन खरीद रहा है, सब खरीदता चला जा रहा है। वहां कुछ नहीं होगा, यहीं पर ये तमाम चीजें कर लो। यहीं पर या आमनु अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शिफा। ऐ ईमान वालो, उस दिन के आने से कब्ल अल्लाह की राह में खर्च कर लो जिस दिन में ना कोई खरीद फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती और सिफारिश काम आएगी। उससे पहले अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कामयाबी की कलीद बता दी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अनहार। अल्लाह वह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। ये बार बार कुरान में बयान किया गया है, बार बार दिमाग में ऐसे पुख्ता हो जाए कि कोई बोले और फौरन बच्चा भी उसका जवाब दे दे। हमारी सारी जरूरत इसी दो चीजों में, जमीन और आसमान में। आए कोई जो कहे जमीन का एक प्लाट मैं बनाया, पूरी जमीन नहीं, एक जजीरा नहीं है, अरे चले जाने तो बोल दे इतना बड़ा पत्थर मैं बनाया। बोले इस जमीन के अंदर की तमाम चीजों में से एक चीज के बारे में, पूरी जमीन नहीं। अल्लाह कहता है पूरे का मैं अकेला, कोई साजी और शरीक नहीं। आसमान कोई साजी और शरीक नहीं, सबका। अब जब कोई साजी और शरीक नहीं तो बंदो तुम्हारी सारी नेमतें, तुम्हारी जिंदगी का सारा साजो सामान इसी में है। जिसने ये सब बनाया, सारी नेमतें दी, वो तुम्हारी मुश्किलात नहीं हटाएगा, तुमको तकालीफ से निजात नहीं देगा। अस्तगफिरुल्लाह, क्या तुमने समझ लिया? वो जो पैदा हुए तो अपनी गलादत नहीं साफ करते, मरने के बाद दूसरों ने गुस्ल दिया और कपड़े पहनाए और अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया। ना आया था जब किसी कुव्वत और ताकत का मालिक था, गोयाई भी अपनी मां को नहीं बोल सकता था कि मुझको दूध पिला। कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ ऐसा कोई कि कलाम करे सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और वो मौजज़ा है। जो मरा तो दूसरों का मोहताज, जिंदा रहा तो मोहताज हर कदम पे। प्यास लगी तो अल्लाह का पानी, कुछ नहीं उसका अपना, हवा अल्लाह की, खाना अल्लाह की जमीन से निकाला हुआ, सब कुछ अल्लाह से वो ले रहा है, उसका अपना तो कुछ है ही नहीं। यही है मिस्काल ज़र्रा, जर्रे के बराबर भी किसी चीज का मालिक नहीं है, सब कुछ अल्लाह का। और इतना ही नहीं, तकलीफ, अरे पेट में मरोड़ हो रहा है, अब ऐसे ऐसे हो रहा है, रोक कर बता। अपने जिस्मों में एक आमद है, उसको नहीं रोक सकता। पेशाब खाने को दूसरे की मुसीबत रोकेगा, वो रोकेगा। नींद आ रही है, जाग कर बता। बॉडी गिर गई, कपड़ों की भी खबर नहीं किधर है, अब उठकर वजू करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा गहरी नींद सो जाओ तो वजू। तेरे को यह भी नहीं मालूम तेरा हाथ किधर गया था और किधर नहीं। वजू अपना नहीं बचा पाएगा, दूसरों को मुसीबत से बचाएगा। मरने के बाद अपने आप को बावजू नहीं रख पा रहा है, अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं कि जब चाहूं कसाए हाजत के लिए जाऊं, जब चाहूं खाना खाऊं। दूसरों को पर कंट्रोल करेगा, अपने आज़ा और जवारे पर कंट्रोल नहीं करता। तुम नहीं समझते, तुम नहीं गौर करते इंसान कितना बेबस है, कितना मजबूर है इंसान। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को गिनाया। अल्लाह वह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमानों से बारिश बरसाकर इसके जरिए तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले। अब अल्लाह ने इसके अंदर जो नेमतें दी हैं उसको भी गिनाता चले। अल्लाह ताला कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया, दरियाओं में इसके हुक्म से चले फिरे। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ऐसी कोई चीज पैदा ही नहीं करता जो पानी पर तैरे। ये किसने पैदा किया?
ये तुम पानी पर तैर रहे हो, ये ऐसी जमीन से निकालते हो ना, अल्लाह ने किया ना कि किसी और की है। अब देखिए इसी ने नदियां और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी। जमीन के अंदर पानी के सोते हैं, नदियां हैं, नहरें हैं जो हमको सैराब करती हुई चलती है। वसख्खर लकुम शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुम अल-लैल वन नहार, इसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया, जो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, हमारे काम में लगे हुए। ये सारी अल्लाह ताला नेमतें गिना रहा है, ये सब किसके लिए? अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए। मुशरिक के अंदर ये भी बड़ी खराबी होती है कि वो बेवकूफ होता है, अकल का इस्तेमाल नहीं करता, अकल से पैदल होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं मानने वाले बेवकूफ होते हैं। अब और कीजिए, मोहित बहुत चालाक और अकलमंद होता है, वो अपने आप को भी पहचानता है और खालिक को भी और मखलूक को भी। मुशरिक ना अपने आप को पहचानता है, ना खालिक को ना मखलूक को, अल्लाह को अकेला करके नहीं पुकारता, अपनी जैसी मखलूक के सामने सजदा करता है और अपने आप को नहीं पहचानता, कहीं भी झुक जाता। मोहित अल्लाह को पहचानता है, सिर्फ उसी से मांगता है, क्योंकि सारे खजानों का मालिक वो अकेला है। इन फकीरों के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी जैसी मखलूक से फायदा उठाता है, लेकिन उनके सामने झुकता नहीं है, उनको भी पहचानता है मखलूक है। अपने आप को भी पहचानता है, मेरा मकाम यह है कि अपने जैसे के सामने क्यों झुकूं जो मुझको कुछ नहीं दे सकता, जिसने मुझको सब कुछ दिया उसके सामने झुकूंगा। तीनों को पहचानता है। मुझको याद पड़ता है एक मर्तबा एक मकाम पर मैंने खिताब किया, उसके बाद लंबा वाकया है, तो उसमें मैंने यही बताया कि अगर हमारा गौर करें तो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें कायनात में पैदा की है, ये दुनिया के अंदर किसके लिए, ये तमाम चीज़ें किसके लिए पैदा की? आप देखिए, ये फल, ये फसलें, ये तमाम चीज़ें किसके लिए? अगर इंसान नहीं होता, यहाँ कोई मखलूक नहीं होती, तो क्या क्या काम था इसका? सूरज, चांद, ये गर्दिश जो है, अल्लाह ताला कहता है इसे समाउन फतरत, जब कयामत आएगी सितारे झड़ जाएंगे, चांद और सूरज खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना हो जाना है। यहां पर अल्लाह ताला ने क्या कहा? सूरज और चांद किसके लिए? ये अल्लाह ताला कह रहा है। अब ये तो जाने थे, ये सब हमारे लिए। अब आगे गौर करो कि अल्लाह ताला ने किताबें किसके लिए नाजिल फरमाई? अगर दुनिया में इंसान नहीं होता, गुमराही नहीं होती, तो किताब की जरूरत क्या थी? हमारे लिए। अंबिया को किसके लिए मबूस फरमाया? हमारे लिए। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जो दीन की दावत देते हैं, किसके लिए? अल्लाह ने इंतजाम किया, हमारे लिए। यानी सारी चीजें किसके लिए? हमारे लिए। और हम किसके लिए? अकेले अल्लाह के लिए। मुशरिक यही गड़बड़ करता है। नबी किसके लिए? हमारे लिए। यहूदियों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, उज़ैर अलैहिस्सलाम। ईसाइयों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और बरेलवियों ने कहा वही जो अर्श पर मुस्तवीता खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। यह हमारे लिए, हम इनके लिए नहीं। इनकी इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, इनके बताए हुए अहकामात पर अमल करेंगे। हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने इनको भेजा। सहाबा, ये बुजुर्ग, ये उलमा किसके लिए? हमारे लिए। यही गड़बड़ करता है मुश्किल, तरतीब बदल देता है। जो चीज हमारे लिए, हम उसके लिए कैसे हो सकते? हम सिर्फ अकेले अल्लाह के लिए। अल्लाह ने यहां देखिए बताइए, वाताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूहु व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। हालांकि इसमें से एक एक चीज पर तफसील से कहना है, लेकिन ये मजमून बार बार आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा तेज गुजरा मैं। इसने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कुल चीजों में से दे रखा है। हर चीज अल्लाह ताला ने दी है। जब मांगते हो तो वो भी देता है। क्या नहीं दिया अल्लाह ताला ने? जरा सा गौर कीजिए। मांगे वो भी, जो नहीं मांगा वो भी दिया अल्लाह ताला ने। आगे जुमला है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा।
अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो उसको गिन नहीं सकते, अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकते। सबसे पहली नेमत तो हिदायत की नेमत है, फिर उसके बाद गौर करते जाएंगे। मैं कहता हूं दुनिया के अंदर आए तो ऐसी गोद थी जो हमारी गलाजत भी इंतहाई अपनाइयत के साथ साफ करती है। रात आधी बीत जाए, गहरी नींद, बच्चा पेशाब कर दिया, सर्दी का मौसम, बेचैन होकर के मां उठ गई, पहले उसका बिस्तर खुश्क किया। ये क्या है? हम बोलने की पोजीशन में नहीं थे कि अम्मा सर्दी लग रही है, भीगा हुआ हूं, पेशाब निकल गया है ना, बदबू वो बोलने की पोजीशन, पाखाना हो गया। इंतहाई अपनाइयत के साथ हम बोलने की पोजीशन नहीं है। हमको सीने से लगाकर हर वक्त हमारा पेट भरा रहे, जब तक के काम करने के लायक नहीं हुए। हमें नहलाना, गुस्ल देना, कपड़े तब्दील करना, कौन सा काम है जो नहीं किया? ये उसी का इंतजाम और इंसराम है। अब दांत निकलना शुरू हुए क्योंकि अब खाने का अमल शुरू होगा तो दांत भी आने लगे। और ऐसे दांत, ये जो नोक वाले दांत है, ये गोश्त खोरों के होते हैं, जानवरों के, और ये जो जबड़ा है और आगे का है ये सब्जी खोरों की। तो इंसान के लिए दोनों चीज है, इसीलिए ऐसे जबड़े दे दिए। फिर निजाम हजम दिया, फिर नेमतों पर गौर करो। खाली बाल नहीं होता तो, एक ही आंख होती तो, बिनाई नहीं रहती तो, पैदा होते सफेद बाल रहते तो, नेमतों पर शुमार करना शुरू करो। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि ज़बान में 600 किस्मों का जायका अलग करने की सलाहियत है, हम उसका नाम नहीं बयान कर सकते, नेमतें क्या बयान करेंगे? हमारे जिस्म के निजाम के ऊपर कभी आदमी गौर करे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने बेहतरीन सांचे में डाला इंसान को। कैसा निजाम है! एक गिलास पानी की कीमत डायलिसिस पे पहुंचे हुए किसी शख्स से पूछिए क्या है उसकी कीमत। हम तो कटाकट पी गए, हमको खुद क्या है, अब अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसा मुनज़्ज़म निजाम है। मुझको याद पड़ता है एक मर्तबा एक डॉक्टर के यहां मैं बैठा हुआ था, अचानक डॉक्टर साहब ने मरीज को चेक कर रहे थे, अंदर केबिन में जाकर मुझे कहा हाफिज जी फौरन आइए। हाफिज साहब वहां अंदर गया तो उन्होंने कहा जरा था इसका मुंह देखिए, कहा उससे मुंह खोल। तो मैंने वैसा गला किसी का नहीं देखा, जैसे हमारा गला कौवे तक दिखता है, जो कौवा लटका रहता है गोश्त का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा वहीं तक, उसका तो काफी अंदर तक दिख रहा था। मैं हैरान रह गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये करोड़ों में से होती। तो मैंने एक चीज देखी कि उसके अंदर ना गले में बिल्कुल छोटा सा चौकोर गोश्त का टुकड़ा, यानी ढक्कन टाइप ऐसे उठता था और फिर नीचे चला, ऐसे उठता था और नीचे जाता था, ढक्कन टाइप चौकोर से है छोटा सा। तो मैंने कहा ये क्या डॉक्टर साहब? बोले वही बताने के लिए तुमको बुलाया, बस इसको अच्छी तरह देख। बोले ये जो हमारा सांस का अमल है यही ढक्कन है, इसी के नीचे से सांस जाती, इसी के अंदर से सांस जाती। बोले ये चालू रहते हैं? कहा हाँ। उसके बाद जब हम लोग बैठ गए तो वो कहने लगे कि अब आपको हैरत अंगेज बात बताऊं मैं, हम लोग जो खाना खाते हैं ये इसके पीछे के हिस्से में जाता है, यानी ढक्कन आगे है और खाना इसके ऊपर से गुजर करके गले में जाता है। तो मैं तो हैरान रह गया। बोले डॉक्टर साहब अगर ये खुल गया तो मुस्कुराए, बोले यही तो कुदरत का निजाम है। उसके बाद 2-3 रोज मैं खाने के टाइम डर जाता था, सांस मत लो नहीं तो खुला तो काम बढ़ेगा। बोले कभी ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, कभी एक बारीक सर्रा चला जाता है, वही ठसका लगता है, उसमें जो बाल होते हैं वो उसके ऊपर फेंकते हैं झटके के साथ। अल्लाह के निजाम पर ज़बान से नहीं, एक एक चीज अल्लाह ताला ने कैसे सिस्टम में रखी है, किस तरह हमारे जिस्म में आदमी अगर गौर करे
तो जुबान से नहीं, दिल के तह गहराइयों से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफ और तौसीफ, सारी हम्द व सलाह, बड़ाई और किबरियाई अल्लाह देने लगे। कुछ नेमतों का तज़किरा करके अल्लाह ने ये कहा, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अगर तुम अल्लाह के एहसान को गिनना चाहो तो इन्हें पूरा गिन नहीं सकते। अब इतना एहसान करने वाला रब, सब कुछ अता करने वाला, कुछ नहीं अता तो कुछ जरूरत पड़े तो नहीं देगा तुमको, शुमार नहीं कर सकते जिसके इनामात का। अल्लाह ने कहा यकीनन इंसान, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्र है। इंसाफ यह है कि सिर्फ अल्लाह की नेमतें हैं तो सिर्फ उसकी इबादत की जाए, उसी को पुकारा जाए, उसी की बड़ाई और किबरियाई और उसी के दीन पर अमल किया जाए। नाशुक्रा यह है कि उसको छोड़कर दूसरों के दर पर गया, उसकी बजाय दूसरों का शुक्र अदा करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन तौहीद की नेमत से सरफराज रख रब्बुल आलमीन, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा रब्बुल आलमीन। इबादत को खालिस तेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक करने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।